नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ करवा चौथ माता की कथा। जो भक्त यह व्रत रहते हैं वह यह कथा अवश्य सुने करवा चौथ के दिन, और जो व्रत नहीं रहते हैं वह भी भक्तगण यह कथा अवश्य सुने। उन्हें व्रत का आधा फल अवश्य मिलेगा। अगर आप हमारे वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलिए। आइए सुनते हैं करवा चौथ माता की कथा। एक समय की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुएं और उसकी पत्नी और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने के लिए बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने के लिए कहने लगे, तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद को अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपने बहन से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। वह अपने बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने सातों भाई मिलकर नगर के एक पास पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और अपनी बहन से आकर बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपने भाभीयों से जाकर कहने लगी, भाभी चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लें। यह सुन भाभियाँ बोली, भाई साहब यह तो आपका चांद निकला हुआ है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला में बाल निकल आया, तीसरा निवाला खाने पर आते ही ससुराल से बुलावा आ गया, उसका पति बीमार है, तुम जिस हालत में हो तुरंत अपने ससुराल चलो। उसे विदा करने के लिए जब माँ ने अपने बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार उस संदूक से काले और सफेद कपड़े ही निकले। बेटी बोली, माँ तुम यह सब रहने दो। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबकी पैर छूते जाना, और जो कोई भी पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध देना। तो बोली, ठीक है माँ। अब वह अपने ससुराल चल दी। रास्ते में जो भी मिलता उसे पैर छूती। अपने सुखी रहो, खुश रहो, पियर का सुख देखो, यही आशीर्वाद सब देते गए। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो वह आशीर्वाद में बोली, सदा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। अंदर गई तो उसने देखा उसके पति का शव सामने रखा हुआ है, उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को शमशान में ले जाने लगे तो वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी साथ में शमशान घाट चलूंगी। जब वह किसी की बात नहीं माने तो सब बोले, इसे भी साथ ले चलो। के साथ वह जब शमशान घाट पहुंची, अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वह नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। खाकर सबने निर्णय लिया, इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो।
वह अपने पति के शौक को लेकर रहने लगी। वह रोज अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद उसे खाना लेकर आती थी और उसे देकर चली जाती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती और जब चौथ माता आती कहती कर बोले भाइयों की प्यारी कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तो वह चौथ माता से अपने पति की प्राण मांगती, पर वह उससे कहती हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे अपने पति की प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई, सभी यह कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ माता बोली तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। तुम उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार सुहाग का सामान मंगाया और करवे भी मंगाए। अब सास को यह बात पता चला तो वह बोली पागल हो गई है, जो मांगती है उसे दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ्य दिया, जोत की। जब चौथ माता प्रकट हुई वह बोली कर बोले आयु की प्यारी कर बोले, इनमें चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। उसने उन माता के पैर पकड़ लिए, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। माता बोली तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुम्हारे लिए सुहाग का क्या काम। बोली नहीं माता, मैं आपका पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। उसने एक एक करके सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान माता को दे दिया। माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकाला, उसे करवे में घोलकर अपनी छोटी अंगुली से छींटा, उसके पति के शव पर दिया, से उसका पति पुनः जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। का पति जीवित होकर राजा का भेष में आ गया। जब ननद खाना लेकर अपनी भाभी के पास पहुंची, देखा भाभी की झोपड़ी तो महल बन गई है। अपनी छोटी ननद को देखकर दौड़े दौड़े उसके पास आ गई, बोली देखो ऐसा आपका भाई वापस आ गया, आओ सासू अम्मा से कह दो बाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपने माँ के पास गई, बोली माँ मेरा भाई जिंदा हो गया। माँ बोली भाई के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। बोली नहीं माँ, मैंने खुद देखकर आ रही हूँ, सचमुच मेरा भाई जिंदा हो गया है। घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास अपनी बहू का पैर छूने लगी। बहू तुरंत अपना पैर हटा ली और सास के पैर खुद छूने लगी। वो बोली माताजी देखो का बेटा वापस आ गया। बोली बहू मैंने तो साल भर पहले से भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। ये चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी पर कृपा की, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकार भरते पर अपनी कृपा करना, सबको अमर सुहाग देना। जय चौथ माता। आप सबने देखा कैसे चौथ माता ने अपने भक्त पर कृपा दृष्टि बनाकर उसका पति पुनर्जीवित हो गया। आप सब पर भी चौथ माता की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप जो भी भक्तगण व्रत रहता है वह अब सही नियम विधि से ही पूजा विधि करे और पूरा श्रद्धा भाव से यह व्रत रखे। व्रत के दिन किसी की भी निंदा न करे और व्रत में कोई भी गलती न करे, जिससे
चौथ माता नाराज हो जाएं और आपके पति पर संकट आ सकता है। तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि इस व्रत में कोई भी गलती ना करें, और जो भी गलती अगर हो भी जाए तो वहाँ पे कान पकड़कर चौथ माता की तस्वीर के सामने उनसे क्षमा याचना अवश्य मांगे। आप सबकी पति की लंबी आयु के लिए चौथ माता का व्रत अवश्य करें। यह बहुत ही ज़्यादा फलदायी व्रत होता है। वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चौथ माता की जय हो।